हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद। बहुपद को कैसे पहचानें। सबसे पहले इसका स्टेप है 2 लाइन, ये लिख लेते हैं, तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद होता क्या है। बहुपद, इसको पहचानने के लिए एक रूल है छोटा सा। वो रूल हम यहाँ पे अपनाएंगे कि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए। देखिए, प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब कहोगे सर ये चर क्या होता है। चर, कोई बहुपद लिखते हैं ना, x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये जो x के पावर में 2 है ना, ये जो x के पावर में, ये पहले x लिखते हैं, इसी को हम चर बोलते हैं। अगर हम y² माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, अगर इसमें चर पूछे तो चर इसमें क्या होगा, y। ये हो गया चर। अब हम बात करेंगे कि घात क्या होता है। घात, ये x के पावर में जो है ना, x के पावर में, इसी को घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात। कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पे क्या है, x के पावर में कितना घात है, 2 है, इसी को घात बोलते हैं। तो बहुपद पहचानने का तरीका, प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब कहोगे सर ये पूर्ण संख्या क्या होता है। अब पूर्ण संख्या के ऊपर बात करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या को देखो, सबसे पहले पूर्ण संख्या की एक छोटा सा परिभाषा लिखते हैं कि पूर्ण संख्या होता क्या है। पूर्ण संख्या वैसे संख्या जो 0 यानी 0 से शुरू हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से जो स्टार्ट हो, शुरू हो, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब उदाहरण में कुछ ले लेते हैं। उदाहरण में 0 से स्टार्ट हो, जो शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉटेड इत्यादि। ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। अब बहुपद, कोई बहुपद लेते हैं, बहुपद को पहचानेंगे कैसे। बहुपद ले लिए x² प्लस 3x प्लस 5। अब ये आपको देख के पता होना चाहिए कि ये बहुपद है कि नहीं है। अब देखिए, x के पावर में क्या है, 2 है, और यहाँ पे x के पावर में क्या है, नहीं कुछ हो तो 1 है, 1 है, 1। अब देखिए पूर्ण संख्या में ये 2, 1 आता है, तो ये बहुपद होगा, बहुपद है। अगर आपसे पूछे कि √3 3x² प्लस √3x प्लस 4 1, ये बहुपद है कि नहीं है। आप लोगों के सबसे पहले घात देखिए, क्या पूछा है, प्रत्येक चर का घात, चर यानी x, और इसके घात क्या है, 2। फिर यहाँ पे देखिए x के घात क्या है, नहीं कुछ हो तो 1। अब ये देखिए पूर्ण संख्या में है, ये पूर्ण संख्या में है, पूर्ण संख्या में क्या है, 2, 1 है, तो ये बहुपद होगा, ये बहुपद है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो बहुपद नहीं होगा, अब उसको भी पहचानिए। देखिए 3x² प्लस 4 √x प्लस का 5,
ये बहुपद है। आप लोगों को देख के पता होना चाहिए कि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब देखिए ये चर क्या है, x, और x के घात क्या है, 2। अब यहाँ पे तो रूट में x है, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे 4, और x रूट जो हटाएंगे ये रूट, तो x के पावर में 1/2 लग जाता है, और क्या आ गया, x के पावर 2, और ये आ गया 1/2। अब देखिए ये 2 तो है पूर्ण संख्या में, पर 1/2 पूर्ण संख्या में है, तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। आप लोग तो आप आसानी से पहचान लोगे कि बहुपद है कि नहीं है। √3x² प्लस 2/3 √x प्लस 5 बराबर 0। अब ये देख के आप लोगों को पता होगा कि बहुपद है कि नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये 2 लाइन याद रखना होगा कि बहुपद को पहचानने के लिए ये आपको याद रखना होगा प्रत्येक चर, यानी जो x, प्रत्येक चर का घात, अब घात ये 2 एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब देखिए x का घात कितना है, 2, ये तो पूर्ण संख्या है। अब ये 2/3, अब इसको पहले x को तोड़िए, 2/3। अब x को जो तोड़िएगा तो x के पावर में 1/2 हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो 1/2। अब देखिए ये 1/2 पूर्ण संख्या में है नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद। ये बहुपद तो आप लोग आसानी से पहचान लोगे बहुपद है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद। सबसे पहले इससे ऊपर भी एक होता है रैखिक बहुपद। क्या, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, जिसका रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो उदाहरण में थोड़ा छोटा सा लाइन लिख लीजिएगा, जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस का b। अब ax इसको अल्फा मानते हैं और ये b इसको बीटा, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। ये हो गया रैखिक बहुपद के लिए। अब दूसरा लिख रहे हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें शून्य की संख्या 2 होते हैं। इसमें शून्य को अल्फा, और इसमें जो शून्य होते हैं ना, इसको अल्फा और बीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। बीटा के द्वारा
सूचित किया जाता है। इसका व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब इसमें भी शून्यकों का योगफल होगा और शून्यकों का गुणनफल। तो आप लोग ये वाला उतार लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं। ये द्विघात बहुपद में 2 पॉइंट शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। ये होता है माइनस बी बट्टा ए, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा सी बट्टा ए। ये दोनों फार्मूला अगर लिख लिए हो तो बहुपद बराबर इसका फार्मूला होता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। ये फार्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए, तब इस पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको बहुपद द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले हल लिख लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इस बहुपद को लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर के आगू में नहीं किया नहीं कुछ तो एक है, एक, और फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट में क्या है 1 और लास्ट में 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 6। अब दो ऐसे संख्या लीजिए जो गुना करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5। अगर हम 2 और 3 लेंगे तो 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन है। देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुने x। अगर हम एगो x कॉमन ले तो एगो बचा, एगो x हम कॉमन ले ले यहाँ से, तो एगो x प्लस, अब देखो ये x तो कॉमन आ गया, क्या बचा 3, फिर प्लस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, अगर 2 कॉमन ले ले तो क्या बचा x। अब 2 से डिवाइड होता है 6 कितना बार में, तो 3 बार में, तो 3 लिख देंगे बराबर 0। अब देखिए ये x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों बराबर आ गया, तो एक बार x प्लस 3 इसको लिख देंगे और एक बार x प्लस का 2, x प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। और x देखिए प्लस में 3, अगर बराबर के उस तरफ लेंगे तो माइनस में 3, x ये भी प्लस में है, बराबर के उस तरफ ले गए तो माइनस में। अब ये हो गया अल्फ़ा का मान और ये हो गया बीटा का मान। अब आप लोगों को प्रूफ करके दिखाएंगे। शून्यकों का योगफल लिखे थे, शून्यकों का योगफल
क्या लिखे थे, अल्फ़ा प्लस का बीटा क्या होता, माइनस बी बट्टा ए। अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना आ गया, माइनस का 3 और बीटा का मान माइनस का 2, तो माइनस का 3 प्लस माइनस का 2 बराबर ये बीटा। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले ए बराबर पहले निकालिए, ए बराबर 1 और बी बराबर एक्स की अचर एक्स वाला होगा बाद में 5 और सी अचर पद 6। अब देखिए माइनस बी बट्टा ए, तो बी का मान कितना आ गया, -5 और ए का मान 1। अब इन दोनों को जोड़िए, -3 और -2 को जोड़ेंगे तो -5 और ये -5, ये दोनों बराबर आ गया, यानी शून्यकों का योगफल -b बट्टा ए के बराबर आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे निकाल देते हैं, आप लोग देख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा सी बट्टा ए। अब देखिए अल्फ़ा क्या है, -3 और बीटा -2। अब देखिए सी का मान कितना है, 6 और ए का मान 1। -3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बराबर 6। अब देखिए ये दोनों बराबर आ गया, यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, सी बट्टा ए के बराबर। अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें शून्य कितने होते हैं, 3, जिसका जितना घात होता है ना उतने शून्य होते हैं। त्रिघात बहुपद के कुछ पॉइंट है, लिख लेते हैं। त्रिघात बहुपद जिसका 3 घात हो, 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए इसका कुछ व्यापक रूप है, ये भी लिख लेते हैं। इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसके 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये भी लिख लेते हैं। स्टार देके लिख लेते हैं ताकि याद रहे। इसके 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक, तो 3 शून्यक होते हैं। कौन कौन, अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा बीटा और गामा। शून्यकों का योगफल, एक यो होता है योगफल, यानी प्लस, सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको हम माइनस बी बट्टा ए बोलते हैं। ये शून्यकों का योगफल, योगफल यानी जोड़ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये होता है माइनस बी बट्टा ए। और दूसरा, दो शून्यकों का दो शून्यकों का गुणनफल का योग
क्या, दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग, ये होता है C/A। दो दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये C/A। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे आप लोगों को नहीं दिखाई देता होगा, देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना। क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -D/A। अब त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये फार्मूला भी लिख लेंगे, इसके लिए मिटा लेते हैं थोड़ा देर के लिए। त्रिघात बहुपद क्या होता है, देखिए त्रिघात बहुपद का फार्मूला लिख लेते हैं। अब त्रिघात बहुपद, इसका फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है त्रिघात बहुपद का फार्मूला। ये आप लोगों को याद रखना होगा, क्या करना होगा, याद रखना होगा। ये होता है त्रिघात बहुपद का फार्मूला। अब हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। x² माइनस प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक निकाले, क्या निकाले, शून्यक निकाले। अब जब भी बोले ना शून्यक निकाले, तो सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसके बराबर में क्या कर देना है, 0 कर देना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेंगे, और जो बहुपद दिया है ना, क्या दिया है, x² प्लस का 5x प्लस 6, और क्या बोला है, शून्यक। शून्यक मतलब 0, ये बहुपद के बराबर में 0 कर देंगे। आप देखिए गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर दीजिए। x के पहले क्या है, नहीं कुछ हो तो 1 है, एक x नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखते हैं, एक होगा, और फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1, और लास्ट वाला क्या है, 6, इन दोनों को गुना करिए, क्या होगा, 6। और दो ऐसे संख्या लीजिए जो गुना करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5। सोचो, जल्दी सोचो, अगर हम गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए और जोड़ेंगे तो 5। अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो कितना होगा, 6, और 3 और 2 को हम अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। 3 2 हम ले सकते हैं। देखिए x² प्लस, पहले 3 बड़ा है ना और 2 छोटा है, सबसे पहले बड़ा वाला लेंगे, 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x² का मतलब x गुने x,
अगर हम ए को x कॉमन ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुने x। अगर ए को x हम कॉमन लिए तो ए को बचा, देखो यहाँ पे वही कारण है। अगर x कॉमन लिए तो ये x कॉमन लिए तो ए को x बचा, x प्लस है तो प्लस। अब देखिए ये x तो कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा 3 ना, तो 3 दे देंगे, फिर प्लस। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसमें x है और इसमें x नहीं है, 2 और यहाँ पे 6 है, और ये दोनों दो कान में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा x प्लस। अब देखिए 2 का पहाड़ा पर ही कितना बार में 6 आता है, तो 3 बार में आता है, 2 तिया 6 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 3 और ये x प्लस 3 दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। x प्लस 3, एक बार इसको लिख देंगे x प्लस 3 और एक बार x प्लस का 2 लिख देंगे, x प्लस का 2। यही हो गया द्विघात बहुपद का शून्यक। इससे आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे आगे भी कर देंगे। देखिए x प्लस 3 बराबर 0, अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0। देखिए x ये प्लस में 3 है, अगर बराबर के इस तरफ आया तो माइनस में, x ये भी प्लस में इस तरफ आया तो माइनस में। यही हो गया द्विघात बहुपद का शून्यक। कितना आ गया, x बराबर -3 -2, ये हो गया द्विघात बहुपद का शून्यक। यही तक आज रखते हैं, फिर अगला दिन मिलते हैं। इसी के लिए आप लोगों को एक शायरी भी सुना देते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।